आपने वहां रहते हुए फॉलो किया होगा कि किस तरीके से एक्सकवेशन चल रहा है यहाँ पर, जो जहां पर राम मंदिर का निर्माण शुरू हुआ है, और बहुत पुराने पुराने, मतलब जो अभी तक डेट किया जा रहा था उससे भी 200-300 साल पुरानी चीजें निकल रही हैं, वो पिलर्स निकल रहे हैं बहुत सारे। कितना उत्साहित होता है मन ऐसी चीजों को देखकर? उत्साहित नहीं, देखिए दुख होता है। और ये सिर्फ मैंने कई बार कहा है, हमारी जो इतिहास है पिछले 1000 साल की, इसका सत्य हमें शांत रूप से डिस्कस करना पड़ेगा। और हमें ये रियलाइज करना पड़ेगा कि भाई, अगर हम जो ब्रिटिश राज है, जो अंग्रेजों का राज था, उसे हम क्रिश्चियन रूल नहीं कहते हैं। जो तुर्कियों का जो राज था, जो फॉरेन रूल था, वो तुर्की कॉलोनियल रूल था, जिन्हें हम दिल्ली सुल्तान और मुगल राज कहते हैं, वो एक्चुअली तुर्कियों का राज था, इट वाज अ फॉरेन कॉलोनियल रूल। तो उसे हम मुस्लिम राज क्यों कहते हैं? उनका भाई हमारे भारतीय मुसलमान से कुछ लेना देना नहीं है। अगर आपके पास टाइम ट्रैवल का मशीन हो और आप 500 साल या 700 साल पूर्व जा सके, तो आप देखेंगे कि भाई अलाउद्दीन खिलजी रणवीर सिंह की तरह नहीं दिखता था, अकबर पृथ्वीराज कपूर की तरह नहीं दिखता था। वो लोग एक्चुअली हमें कई हद तक चाइनीज दिखते, क्योंकि वो सेंट्रल एशिया के थे। ओके, ये तुर्की जो आए थे वो टर्की से नहीं थे, वो एक्चुअली सेंट्रल एशिया के थे। उनने टर्की पर भी आक्रमण करके राज किया, वहां के जो लोग थे उन्हें मार दिया और उनको टेक ओवर कर लिया। टर्की एक्चुअली ग्रीस होता था। तो हमें रियलाइज करना पड़ेगा कि भाई ये विदेशी आक्रमणकारी थे, जिनने हमारे ऊपर बहुत जुल्म किए। दुख की बात है, लेकिन इसके सत्य को शांति से डिस्कस किया जाए और फिर आगे बढ़े। हमारे जो ये पेनफुल पास्ट है, इसके अगर हम सत्य को डिस्कस करें तो फिर हम इसे अपने जहन में कैरी नहीं करेंगे, इसे हम पीछे छोड़ देंगे। लेकिन चूंकि इसके सत्य को डिस्कस नहीं किया जाता है, इसीलिए कहीं ये जख्म नासूर बन गया है हमारे अंदर। तो ये सिर्फ एक मंदिर नहीं है, कितने मंदिर हैं जो ध्वस्त हुए ऐसे, और ये तुर्कियों ने किए थे। ये सत्य बात तो है। अभी इसे शांति से डिस्कस करना चाहिए और उसके सत्य को मानना चाहिए। ये नजरिया भी अहम है कि धर्म से न जोड़कर बल्कि उस देश से जोड़कर, उस जगह से जोड़कर देखा जा सकता है। ये बताइए कि फिर से दोहरा रहा हूँ जी, हमारे दिमाग में क्योंकि बॉलीवुड पिक्चरों के कारण अलाउद्दीन खिलजी की छवि रणवीर सिंह बन गए, तो हम सोचते हैं कि वो हिंदुस्तानी था। भाई वो हिंदुस्तानी नहीं था, वो एक्चुअली अगर आप 700 साल पूर्व जाते, वो हमें चाइनीज दिखता। वो एक्चुअली चाइनीज भी नहीं था, सेंट्रल एशिया का था। लेकिन ये बॉलीवुड की छवि हम रजिया सुल्तान को हेमा मालिनी के रूप में देखते हैं। रजिया सुल्तान वैसी नहीं दिखती थी भाई, वो तो तुर्की थी।